हेलो दोस्तों, मूनलाइट सिनेमा आपके लिए प्रस्तुत करता है लूसी मूवी की कहानी। कहानी की स्टार्टिंग में एक आदि मानव दिखाया जाता है जो पानी पी रहा था। उसके बाद जंगल से लेकर शहर सिटी दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें जीवन दिया गया और मानव के दिमाग ने कितनी प्रोग्रेस कर ली, कितना परिवर्तन कर लिया, कितनी टेक्नोलॉजी इजाद कर ली। फिर अगले सीन में एक होटल के बाहर एक लड़की लूसी और उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड खड़े थे। रिचर्ड के हाथ में एक हथकड़ी वाला सूटकेस होता है। वो लूसी से पूछता है, तुम ये सूटकेस होटल के अंदर मिस्टर चैंग को दे आओ। वो मना बोलती है, नहीं मुझे जाना है। रिचर्ड बोलता है, इस काम के मुझे $1000 मिलते हैं, इसमें से आधे तुम रख लेना। फिर भी लूसी ना बोलती है और बोलती है, इसमें क्या है? वो बोलता है, इसमें कुछ कागजात है, हालांकि इसमें ड्रग्स होता है। फिर रिचर्ड वो हथकड़ी लूसी के हाथ में डाल देता है और बोलता है, प्लीज़ इसे अंदर दे आओ। लूसी ना बोलती है, इसे खोलो अभी। वो बोलता है, इसकी चाबी मिस्टर चैंग के पास है। फिर लूसी डरती हुई अंदर जाती है और मैनेजर उसे देख बोलता है, यस मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो बोलती है, मुझे मिस्टर चैंग से मिलना था। मैनेजर मिस्टर चैंग को फ़ोन लगाता है और बोलता है, मिस्टर चैंग आपका नाम जानना चाहते हैं। वो बोलती है, मेरा नाम लूसी है, मुझे रिचर्ड ने भेजा है। रिचर्ड ये सब बाहर खड़ा होकर देखता है। तभी रिचर्ड को कोई गोली मार देता है। लूसी यह सब देखकर घबरा जाती है और फिर कुछ आदमी लूसी की तरफ आते हैं और उसे पकड़कर लिफ्ट में बैठाकर ऊपर फ्लोर पर ले जाते हैं मिस्टर चैंग के पास, और एक चेयर पर उसे बैठाया जाता है। उसके बाद मिस्टर चैंग वहाँ पर किसी को मार देता है और उसके हाथ खून से पूरे रंगे हुए होते हैं। वो बाहर आकर अपने हाथ धोता है। यह देख लूसी बहुत ज़्यादा डर जाती है। मिस्टर चैंग एक ड्रग माफिया होता है, वो उन सभी का बॉस होता है। वो लूसी से चाइनीज़ में कुछ बोलता है। लूसी कुछ समझ नहीं पाती और बोलती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। फिर मिस्टर चैंग किसी को फ़ोन लगाता है जो इंग्लिश बोलना जानता है। वह लूसी से फ़ोन से बात करता है। वो बोलता है, मिस्टर चैंग चाहते हैं तुम यह केस खोलो। और फिर मिस्टर चैंग लूसी को कागज़ पर उस सूटकेस का पासवर्ड लिख कर देता है और वह सभी लोग वहाँ से दूर जाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है इसमें बॉम्ब भी हो सकता है। फिर लूसी डरती हुई उस सूटकेस को खोलती है और बोलती है, इसमें नीले कलर के कुछ पैकेट्स हैं। फिर मिस्टर चैंग उस पैकेट को खोलकर उसमें से ड्रग्स निकालता है और फिर वहाँ एक आदमी को लाया जाता है और वह आदमी उस ड्रग्स को नाक से सूंघता है। वह सूंघते ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर मिस्टर चैंग उसे गोली मार देता है और खून के छींटे लूसी के चेहरे पर पड़ते हैं। अब ये सब देख लूसी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है ये लोग मुझे भी मार देंगे। फिर वहाँ से जाने की जिद करती है। फिर वहाँ खड़े आदमियों में से एक लूसी को ज़ोर से मुक्का मारता है। फिर अगले सीन में एक प्रोफेसर क्लासरूम में प्राणियों की दिमाग के बारे में पढ़ा रहा होता है। वो बोलता है, पशु और पक्षी अपने दिमाग का केवल 5% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और मनुष्य एक ऐसा प्राणी होता है जो बुद्धिमान होता है, जो अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करता है, और इस 10% से हमने बहुत कुछ इजाद कर लिया है। फिर कहता है, जलीय जीवों में डॉल्फिन ही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करता है। और फिर वहाँ पर बैठे लोगों में से एक बोलता है, क्या होगा अगर कोई अपने दिमाग का 100% अनलॉक कर दे? प्रोफेसर बोलता है, फिर क्या होगा इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। फिर अगले सीन में लूसी उसी होटल में एक बेड पर उसे होश आता है। वो देखती है उसकी कमर पर एक पट्टी लगी हुई थी। उसके पेट को किसी ने काट कर वापस पट्टी लगा रखी थी।
तभी वहाँ एक आदमी आता है और लूसी को कपड़े पहनने के लिए देता है और उसे बाहर लाया जाता है। मिस्टर चैंग भी वहाँ होते हैं। फिर वहाँ कुछ लोगों को लाया जाता है, उन सब की कमर में भी पट्टियाँ लगी हुई थी। फिर वहाँ वही आदमी आता है जो इंग्लिश बोलना जानता है। वो बोलता है, घबराओ मत, हमने आप सबके पेट में एक छोटा सा चीरा लगाया है और उसमें ड्रग्स के पैकेट्स रखे हैं। जैसे ही तुम लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचोगे, हम अपने ड्रग्स निकाल लेंगे और फिर आप सब आज़ाद। और वहाँ सभी को अलग अलग देशों के पासपोर्ट दिए जाते हैं। फिर सबके चेहरे मास्क से ढक दिए जाते हैं। और फिर अगले सीन में लूसी के चेहरे से कोई आदमी मास्क हटाता है। लूसी को एक रूम में बांध कर रखा हुआ होता है और वहाँ पर वो आदमी उसे छेड़छाड़ी करता है। लूसी को गुस्सा आता है तो वह आदमी उसे पीटने लगता है। फिर वहाँ पर दूसरा आदमी आता है और वह उस आदमी जो उसे मार रहा था, पीट रहा था, उसे बाहर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर लूसी के पेट में जो ड्रग्स के पैकेट होते हैं उसमें से एक पैकेट फट जाता है और फिर वह ड्रग्स धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगता है। ये सब उसका शरीर सहन नहीं कर पाता और वह तड़पने लगती है क्योंकि वह ड्रग्स बहुत ही हैवी होता है। इसलिए लूसी का पूरा शरीर वाइब्रेट होने लगता है और वह अपने आप को उस कमरे की दीवारों से पटकने लगती है। उसकी आंखों का रंग भी ब्लू हो जाता है और वह बहुत तड़पती है, बहुत चिल्लाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसका दिमाग 20% तक काम करने लगा है और लूसी उसी रूम में अपनी आंखें खोलती है और कुर्सी पर बैठ जाती है और वहाँ रूम में एक आदमी आता है। लूसी उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाती है। फिर वह ऐसे बैठी थी जैसे कुछ भी हुआ नहीं हो। वह आदमी अपनी गन को टेबल पर रखकर लूसी की तरफ आता है। लूसी उस पर वार करके उसे गिरा देती है और उसकी गन लेकर उसे मार देती है, लेकिन उसे भी एक गोली लग जाती है। फिर वह बाहर आकर बाकी बचे लोगों को भी मार देती है और वहाँ बैठकर वह खाना खाती है और फिर वह अपने हाथ से उसके शरीर पर जो गोली लगी होती है उसे निकाल देती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसे इस ड्रग्स की वजह से अब दर्द नहीं होता। फिर वह वहाँ से टैक्सी में बैठकर हॉस्पिटल जाती है और ऑपरेशन हॉल में जाकर वहाँ एक मरीज़ का ऑपरेशन चल रहा था, वह उसे भी मार देती है और डॉक्टर से बोलती है यह वैसे भी मरने वाला था, तुम इसे बचा नहीं पाते। फिर वह डॉक्टर को गन दिखाकर बोलती है मेरे पेट में किसी ने ड्रग्स भर दिया है, उसे तुम निकालो। डॉक्टर बोलता है शांत हो जाओ और अपनी गन नीचे कर लो। फिर डॉक्टर बोलता है तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा। वो बोलती है ज़रूरत नहीं। फिर वो डॉक्टर का फ़ोन लेकर अपनी मॉम को कॉल लगाती है और बोलती है मॉम मुझे सब कुछ महसूस हो रहा है, मैं अपनी नसों में दौड़ रहे खून को, अपने दिमाग को, यहाँ तक कि पृथ्वी की ग्रेविटी को भी महसूस कर सकती हूँ। उसकी मॉम बोलती है बेटा तुम ये क्या बोल रही हो। फिर वह उसकी मॉम को लव यू मॉम बोलकर फ़ोन काट देती है। तब तक डॉक्टर उसके पेट से ड्रग्स निकाल लेता है और पूछता है ये कौन सा ड्रग्स है। वो बोलती है CPH4। यह सुन डॉक्टर हैरान हो जाता है। फिर लूसी उसे पूछती है मुझे बताओ यह क्या है। डॉक्टर बोलता है गर्भवती महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में इसे उत्पन्न करती है। यह शिशु के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह होता है। ये उसके शरीर में हड्डियों को बनाने और मजबूत करने का काम करता है। मैंने सुना था कुछ लोग इसका सिंथेटिक वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे बना लिया है और यह वही है, तो मैं हैरान हूँ कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। वो बोलती है कुछ समय के लिए ही जिंदा हूँ। फिर वह वो पैकेट्स लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ मिस्टर चैंग के घर जाती है और वहाँ उसके आदमियों को मारकर वह मिस्टर चैंग के दोनों हाथों में चाकू घोंप देती है और वह बोलती है बाकी के लोग कहाँ हैं। फिर वह उसके दिमाग पर अपने हाथ लगाकर सब पता कर लेती है कि किस को कहाँ भेजा है। फिर वहाँ से अपने रूम पर जाती है जहाँ उसकी रूम पार्टनर भी होती है। वह वहाँ जाकर अपने लैपटॉप से उस प्रोफेसर को कॉल लगाती है जो पहले सीन में दिमाग के बारे में पढ़ा रहे थे
और बोलती है मेरा नाम लूसी है और मैंने दिमाग के बारे में आपकी सारी रिसर्च पढ़ ली है। फिर प्रोफेसर हंसने लगता है और बोलता है सारी? वो बोलती है हाँ सब कुछ, सुनाऊं क्या? फिर वो अचानक प्रोफेसर के रूम में पड़ी टीवी को हैक करके वह टीवी पर आ जाती है और बोलती है अपने दिमाग को मैं 28% तक यूज़ कर सकती हूँ। मैंने ज़्यादा मात्रा में CPH4 को सोख लिया है अपने शरीर में। वो बोलती है मैं टीवी, फ़ोन और रेडियो को हैक कर सकती हूँ और जो जो आपकी थ्योरी में लिखा है अब सब कुछ मेरे साथ वैसा ही हो रहा है। वो बोलते हैं वो सिर्फ एक कल्पना मात्र है, वो सिर्फ मेरी एक रिसर्च है। वो बोलती है मैं ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूँगी, मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। प्रोफेसर बोलता है तुम अपनी सारी नॉलेज का क्या करोगी ये तुम्हें नहीं पता, तुम मुझसे आकर मिलो। वो बोलती है मैं 12 घंटों में आपके दरवाजे पर मिलूंगी। फिर कनेक्शन कट हो जाता है और फिर वह एक हवाई अड्डे पर जाती है। वहाँ से एक ऑफिसर को कॉल लगाती है और कहती है मैं ड्रग माफिया के कुछ लोगों को जानती हूँ और उन्हें पकड़वाना चाहती हूँ। तुम अपने डेस्क पर से उठो और वहाँ पड़ी लाल पेन को लेकर लिखना शुरू करो। वो पुलिस वाला चौंक जाता है क्योंकि इस ऑफिस में कोई कैमरा भी नहीं होता। फिर लूसी का दिमाग अब 30% काम करना शुरू कर देता है। वो बोलती है मैं तुम्हें 3 लोगों का पता भेज रही हूँ, उन्हें पकड़ो और वो ड्रग्स इकट्ठा करो। ड्रग्स उनके पेट के अंदर है। फिर पुलिस वाला उन ड्रग्स माफिया लोगों को एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेता है और लूसी एक प्लेन में बैठकर 2 लैपटॉप एक साथ चला रही होती है। तभी एक लेडी आकर उसे बोलती है मैम आप इसे बंद कर दीजिए। तभी उस लेडी के नाक से खून निकलने लगता है। अब उसका दिमाग 40% इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है और वह एक ड्रिंक पी रही होती है और उसके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर इसे प्रोफेसर की थ्योरी याद आती है जिसमें लिखा था दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होने पर कोशिकाएं अपने आप खत्म होने लगेगी, उस इंसान का शरीर अपने आप मिटने लगेगा और उसके साथ ऐसा ही हो रहा होता है। फिर वह उठकर प्लेन के टॉयलेट रूम में चली जाती है और उसका शरीर नष्ट होने लगता है। वह आईने में देखती है तो उसका चेहरा भी बिगड़ने लगता है। फिर वह उसके पास जो ड्रग्स बचा था उसे खाने लगती है और वह फिर धीरे धीरे ठीक होते हुए फिर वह बेहोश हो जाती है और अगले सीन में वह एक हॉस्पिटल में होती है। उसका शरीर भी ठीक होता है और अब उसके दिमाग की क्षमता 50% तक बढ़ जाती है। वहाँ से उठकर बाहर जाती है पर वहाँ वही पुलिस वाला होता है जिसको उसने फ़ोन पर बात की थी। वो बोलता है आप हिलिए मत, यूँ करके गन दिखाता है, लेकिन वहाँ पर दूसरे लोग होते हैं, उन सबको बेहोश कर देती है और वह बोलती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो दोनों एक पुलिस जीप में बैठकर बाहर जाते हैं। फिर लूसी को पता चल जाता है कि मिस्टर चैंग और उसके आदमी उस ड्रग को लेने के लिए वहां पहुंच चुके हैं जहां उन पकड़े हुए आदमियों को रखा गया है और वह बोलती है अब ड्राइविंग मैं करूंगी। फिर वह दोनों वहां से कार को तेज भगाते हुए वहां पहुंचते हैं मगर तब तक उन लोगों को मिस्टर चैंग के आदमी मार देते हैं और वो ड्रग लेकर जाने ही वाले थे मगर तभी लूसी वहां आ जाती है और उसकी दिमाग की क्षमता अब 60% तक बढ़ जाती है और वह उन सभी आदमियों को हवा में लटका देती है और ड्रग्स उनसे ले लेती है। फिर वो पुलिस वाला और लूसी कार में बैठकर प्रोफेसर के लैब में जाते हैं और फिर मिस्टर चैंग को भी पता चल जाता है कि लूसी ने उनका ड्रग ले लिया है। वो लोग भी उनका पीछा करते हुए वहां आने वाले होते हैं लेकिन वो सब कुछ लूसी को पता होता है। वह पुलिस वाले से बोलती है कुछ आदमी हमारे पीछे आ रहे हैं, क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? वो उन लोगों को रोकने जाता है और फिर लूसी प्रोफेसर को बताती है। वो बोलती है मानव खुद को अनोखा समझता है, हमने अपने अस्तित्व को मॉडिफाई किया है उसे दूसरों को समझाने के लिए, जैसे 1+1 2 होता है मगर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलती है नंबर्स होते ही नहीं, सब समय का खेल है। प्रोफेसर कहते हैं जब संसार मैथमेटिक के नियमों से नहीं चलता तो उसे कौन संचालित करता है? वो बोलती है एक कार को हम स्पीड से चलाते हैं और उसे अनंत स्पीड से चलाते हैं तो वो गायब हो जाएगी।
तो उसके अस्तित्व का हमारे पास क्या सबूत है? समय से ही सब कुछ है, बिना समय हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर मिस्टर चैंग और उसके आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और फिर लूसी के पास जो ड्रग्स होता है वह प्रोफेसर के लोग उसे लिक्विड में बदल देते हैं और लूसी के हाथ पर सुई लगा के उसके शरीर में उस ड्रग्स को डालते हैं। फिर प्रोफेसर बोलते हैं, तुम ये सारा नॉलेज मुझ तक कैसे पहुंचाओगी? वो बोलती है, मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और आप तक उसे पहुंचाने का तरीका ढूंढ लूंगी। फिर मिस्टर चैंग के आदमियों को वो पुलिस और उसके लोग रोक कर रखते हैं। वो एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे होते हैं और फिर लूसी के मुंह में से एक तेज रोशनी निकलती है और अब लूसी के दिमाग की क्षमता 70% तक बढ़ जाती है। फिर लूसी के शरीर से ब्लैक कलर का कुछ निकलता है। वह उस लैब में पड़े सारे कंप्यूटर और सारे मशीनों के ऊपर फैल जाता है। उसके बाद अचानक उसके दिमाग की क्षमता 80% तक बढ़ जाती है और वहाँ पर पूरी जगह एक वाइट कलर में बदल जाती है। ये सब प्रोफेसर और उनके आदमी देख रहे होते हैं, लेकिन फिर वहाँ मिस्टर चैंग के आदमी बाहर लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक इस रूम की तरफ मिसाइल गन छोड़ देता है। जिस रूम में लूसी और प्रोफेसर थे, तभी लूसी की कुर्सी आगे खिसक जाती है और वह पेरिस के टावर तक आ जाती है और उसके दिमाग की क्षमता अब 90% तक बढ़ जाती है। फिर लूसी अपना हाथ हिलाती है और पास्ट में चली जाती है। अब वो टाइम ट्रेवलिंग भी कर सकती है। फिर हाथ घुमाती है और अनंत वर्ष आगे फ्यूचर में जाती है। फिर वह हाथ घुमाकर डायनासोर के काल में चली जाती है। वो ऐसा करते हुए सब कुछ देख लेती है, मानव के जन्म से लेकर अंत तक सब कुछ देख लेती है और लास्ट में वह वहाँ जाती है जहाँ हमें मूवी की शुरुआत में एक आदि मानव दिखाया जाता है। वह पृथ्वी पर आया सबसे पहला मानव होता है। लूसी उसकी तरफ उंगली दिखाती है, वो मानव भी उसकी उंगली को छूता है और फिर लूसी वहाँ से ब्रह्मांड में चली जाती है और वह सब कुछ उसे दिखता है। पृथ्वी का पूरा अस्तित्व उसे दिख जाता है। फिर वह वहीं पर आ जाती है प्रोफेसर के लैब में। फिर उसका शरीर धीरे धीरे काला होता जा रहा था और उसके दिमाग की क्षमता भी अब 99% हो गई थी। मिस्टर चैंग भी गन लेकर उसको मारने वहां आ जाता है और उस पर गोलियां चला देता है, लेकिन तब तक लूसी के दिमाग की क्षमता 100% हो जाती है और वो उसका शरीर वहां से गायब हो जाता है। फिर मिस्टर चैंग प्रोफेसर को मारने जाता है, लेकिन तब तक वो पुलिस वाला वहां आ जाता है और उसे मार देता है। फिर वो काला पदार्थ होता है, उसमें से एक पेन ड्राइव जैसा कुछ निकलता है जिसमें लूसी ने अपना सारा नॉलेज इकट्ठा किया हुआ होता है। उस पेन ड्राइव को प्रोफेसर ले लेते हैं और वह पुलिस वाला प्रोफेसर से पूछता है वो कहाँ गई। तभी उसके मोबाइल में SMS आता है, आई एम एवरीवेयर। और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी, यह मूवी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।